ममता बनर्जी की वापसी काफी हद तक तय हो रही है। 120 सीटों पर आगे निकल गई हैं और लेफ्ट और कांग्रेस 37 और 6 40-50 सीटों के आसपास ही काफी देर से अटके हुए हैं। लेफ्ट कांग्रेस को हराकर केरल में सत्ता में वापसी कर रहा है। विनोद जी देखिए, अगर आप असम का रिजल्ट जो अभी तक रुझान ध्यान से देखें तो 26 + 7 कितना होता है? 33 और 33 और 45 था, अभी आपने 50 कर दिया है, 53 हो गया। 53 हो गया है। 60 का वहां मेजोरिटी है। हाँ। 62 की मेजोरिटी होगी, 62 की मेजोरिटी 63 की मेजोरिटी होगी। तो इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत शुरू से ये मैं लोगों से बातचीत करता रहा वहां पर कि वहां लड़ाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की लड़ाई थी असम में, और अभी तक ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे बाहैसियत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और क्या उसको अपने दम पे मेजोरिटी मिलती है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संभव है मिल जाए, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं मिल रही जो एग्जिट पोल्स ने दिखाई थी। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हाँ, इसलिए अभी हम तात्कालीन ये डिबेट है, इस पे हमारा पोजीशन बदल सकता है इस पे जैसे जैसे रुझान आएंगे, क्योंकि AIUDF को आपको एंटी आंकड़े में गिनना पड़ेगा। क्योंकि अगर AIUDF ये भारतीय जनता पार्टी से कुछ हमने आवाजें सुनी कि जिस तरह अगर हम PDP के साथ गठबंधन बना सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो असम में भी हम AIUDF के साथ गठबंधन बना सकते हैं। सुनिए, जरूरत पड़ी तो तो क्या बना तो सकते हैं, क्या चला सकते हैं? सवाल ये है, बना तो आप सकते हैं, क्या आप चला सकते हैं? ये जो हम आज के दिन कश्मीर के भीतर जी, मुझे लग रहा है कि इन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ना AIUDF की जरूरत पड़ने वाली है बीजेपी को, और ना ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल रही है। मैं दर्शकों को भी जरा बता दूं, आंकड़े क्योंकि बदले हैं विनोद जी। 88 सीटों के रुझान असम में आगे हैं, 57 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे निकल गया है। यानी अब बहुमत के लिए सिर्फ 6 सीटें और चाहिए। देखिए, 6 सीटें और मिलती हो सकता है तो असम में कमल खिलना तय हो जाएगा। देखिए, अगर इनको बहुमत मिल जाता है तो इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, मैं ये कह रहा हूं। और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो उस वक्त फिर क्या संभावनाएं होंगी, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और जहां तक इनके मुख्यमंत्री के दावेदार की बात है, तो बिस्वा शर्मा जो है वो कांग्रेस इसलिए छोड़े थे कि गोगोई उनको मुख्यमंत्री के लिए अपना एयर डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, और इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि बिस्वा शर्मा कितने मुतमईन रहते हैं सोनोवाल के नेतृत्व में। दोनों हम सफर रहे हैं AGP से, एक कांग्रेस में आ गया, दूसरा ये स्मॉल नेशनलिज्म है। इनका जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था वो स्मॉल नेशनलिज्म, और जो बीजेपी है वो बिग नेशनलिज्म का प्रतीक है। कांग्रेस भी बिग नेशनलिज्म का प्रतीक थी। तो आपको देखना है कि कैसे वहां बनता है। लेकिन मैं जब बता रहा हूं आपको कि अगर अपने आप से बन जाएगी तो बेस्ट केस सिनेरियो बीजेपी के लिए वो है, और अगर उनको AIUDF के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी जैसा कि उन्होंने संकेत किया है, तो फिर बहुत ही रोचक स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है विनोद जी, आंकड़े फिलहाल ये कह रहे हैं, दर्शकों को जरा फिर से बता दूं मैं। असम में देखिए सिर्फ 88 सीटों के रुझान अभी तक 126 में से आए हैं, यानी अभी भी करीब 12 और 26 38 सीटों के रुझान आना बाकी हैं। लेकिन बीजेपी गठबंधन असम में बहुमत के काफी करीब पहुंच गया है 57 सीटों पर, और कांग्रेस देखिए काफी पीछे 26 के आसपास। पश्चिम बंगाल देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने सबको पीछे छोड़ दिया है, कोई भी मुकाबले में नहीं लग रहा है। 180 में से 135 सीटों पर ममता बनर्जी आगे निकल गई। 135 180 में से, जो कि अगर यही ट्रेंड रहता है तो प्रचंड बहुमत हो जाएगा। सही बात, प्रचंड बहुमत। बिल्कुल नहीं, ये जो असम के बारे में अभी जो विनोद कह रहे थे, देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक हो इम्पैक्ट हो, और दूसरी चीज ये जो जोड़ तोड़ करके कांग्रेस से लेके आप अपने उनको खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये कोई जो है बहुत बड़ा जो अचीवमेंट नहीं है। अगर बीजेपी कहे कि हमने इलेक्शन जो है जीत लिया है, पर आपने किस जो है बेसिस पर इलेक्शन जीता है, आपने कौन से इश्यूज प्रोजेक्ट किए हैं,
ये सब अहमियत रखती हैं। और ये जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म भी होता है। हाँ, ठीक है। निरंजन जी जरा देखिएगा, प्रदीप जी आप भी, मैं क्योंकि आंकड़ों पर सबकी नजर होगी, हम भी चाहते हैं थोड़ा सा आंकड़ों पे और बात करें। असम ऐसा लग रहा है काफी हद तक अगर यही रुझान रहते हैं, यही ट्रेंड रहता है, बीजेपी के खाते में जा रहा है। पश्चिम बंगाल देखिए, तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे लग रही है, मतलब टक्कर में तो कोई भी नहीं है, बहुत बहुत पीछे लेफ्ट और कांग्रेस को इन आंकड़ों के हिसाब से ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है। बहुमत से सिर्फ 13 आंकड़ा दूर है, 13 सीटें और चाहिए रुझान में, जबकि अभी 114 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। यानी इसे प्रचंड बहुमत आराम से अभी फिलहाल हम कह सकते हैं, क्योंकि रुझान बहुत से आने बाकी हैं। केरल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। केरल में 65 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन आगे है और 54 पर कांग्रेस। इसीलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि वहां के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस के हाथ से केरल निकल गया, लेकिन तमिलनाडु में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। ये देखिए, सिर्फ 57 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई असम में, और 63 का आंकड़ा होता है 64 का, उससे सिर्फ 7 दूर है। प्रदीप जी, वेस्ट बंगाल में केवल नतीजे ही बहुत अहम नहीं है। ममता बनर्जी जीत रही हैं, ये ट्रेंड से लग रहा है। अब ये रिवर्स बड़े बहुमत का क्या सिग्नल होगा? नहीं, बड़े बहुमत का सिग्नल सीधा सा ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट को लोगों ने विकल्प के तौर पर नहीं देखा। जो नाराजगी 2011 में थी। एक और माफ कीजिए प्रदीप जी, एक और अगर ममता बनर्जी वाकई इतनी मेजोरिटी लेती तो एक बहुत सबसे बड़ा नुकसान होगा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की ख्वाबों का। दूसरे उसी से जुड़ी बात हम कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो भी नतीजा आता है वो ये भी 2019 का लाइनअप भी तय करेगा। कांग्रेस और लेफ्ट जो अलायंस था, आज ही कांग्रेस के नेताओं के पश्चिम बंगाल के बयान आ रहा है कि बीजेपी को हराना तो 2019 में साथ लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों असेस करेंगे कि इस गठबंधन से फायदा हुआ, नुकसान हुआ। जिसको नुकसान आपको हुआ, क्या लग रहा है प्रदीप जी, कांग्रेस और लेफ्ट का मिलना उन दोनों के पक्ष में गया या घाटा? नहीं, हमको लगता है देखिए 2-0 मिलकर जो है और कुछ बनते नहीं, 0 ही बनते। ऐसी बात नहीं है। वजह ये है कि जिस तरह की नाराजगी, एक तरह कहें नफरत की हद तक लोग नाराज हैं पश्चिम बंगाल के लेफ्ट से, उसमें कांग्रेस का करप्शन की वजह से हटे। देखिए ऐसा रिवाइवल हो रहा है, देखिए ऐसा प्रदीप जी की रिवाइवल हो रहा है, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है। और ये एक सर्कमस्टांस था जिसकी वजह से जो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस साथ साथ आए, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस का एक एटमॉस्फेयर था और बढ़ गया था। 2014 में बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही थी, अगर सरेंडर न किया होता बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने, तो ये लड़ाई और इंटरेस्टिंग होती। जब तो अमित शाह ने जाके कलकत्ता में कह दिया कि हमारी लड़ाई तो 2019 की है, 2016 नहीं है, जहां तक मुद्दों की बात है, मैसेज मिल गया। देखिए इश्यूज की तो कमी नहीं थी, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू तो था, पर शायद वो सिर्फ अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक सीमित रह गया। और ये बात है कि ममता नहीं, लेफ्ट अगर जो है कांग्रेस के साथ जा रहा है तो करप्शन का इशू नहीं बनेगा ममता के खिलाफ। नहीं, स्टेट वाइज इलेक्शन की बात करें ना हम, स्टेट की ही बात तो उसमें तो जो है ये करप्शन का दाग न तो लेफ्ट फ्रंट पे है और न ही कांग्रेस पे था, जहाँ पर स्टेट की इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पर इतने बड़े बड़े कांड हो गए बंगाल में, उसके बाद पर जिस तरह का स्थानीय इश्यूज की बात कर रही है, तो लोग उसी को झेलते हैं ना रोज। शायद वो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक ही वो इश्यूज सीमित रहे, ये मेरी बात है। मैं श्रीकांत शर्मा, मैं ये चाह रहा हूं जरा कुल मिला के आप बड़ी तस्वीर पर एक अपना रिएक्शन देंगे। श्रीकांत शर्मा, असम ऐसा लग रहा है आपकी तरफ है फिलहाल अभी तक, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को रोकने वाला कोई नहीं है, केरल में कांग्रेस से लेफ्ट सत्ता छीन रही है और तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, और पुदुचेरी में भी ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर है। श्रीकांत शर्मा, बड़ी तस्वीर पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, असम में मैं आश्वस्त हूं पूरी तरह से कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और बाकी अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन हमने हर घर में कमल पहुंचाने का काम किया, हर पोलिंग बूथ पर मजबूती से हमने लड़ाई लड़ी। और मानक जी, जब आप पूरी तरह से टैली आपके सामने आएगी और आप तुलना करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव के वोट शेयर से इस साल के विधानसभा चुनाव का, तो एक बहुत बड़ा उछाल भाजपा के पक्ष में आपको वोट प्रतिशत में देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी है और लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर हमने अपने आप को लोगों के सामने रखा है। ठीक है, असम के लोगों ने हमको डेफिनेटली आशीर्वाद दिया है, और ये गवर्नेंस की जीत है। लोग बदलाव चाहते हैं, एक पारदर्शी सरकार चाहते हैं, एक करप्शन फ्री स्टेट चाहते हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा ममता बनर्जी पे बोलें, थोड़ा आप तमिलनाडु में जयललिता पे बोलें, लेकिन बार बार आप सिर्फ असम कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं असम आपकी बड़ी जीत होगी, थोड़ा ममता बनर्जी की जीत पे कुछ बोलिए ना।
इतनी प्रचंड बहुमत से ऐसा लग रहा है वो आ रही हैं, कुछ तो बोलिए। अब देखिए, ममता बनर्जी के सामने वामपंथी और कांग्रेस इकट्ठा हो गए। अब ये दोनों, अब पश्चिम बंगाल में तो दोनों एक साथ लड़ रहे थे, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप जनता को आप बरगला नहीं सकते, क्योंकि आपका चरित्र लोगों के सामने आया। कितनी मौका परस्त आप गठबंधन है आपका, आप एक तरीके से लोगों को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों ने आपको डेफिनेटली नकारने का काम कांग्रेस को किया। और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने देश में राज किया है। अब वो टेलेंडर बनकर कहीं ना कहीं केरल में सामने आपको 3 सीटों पर बड़ा सर्वाइवल की